Let's start with the name of Allah who is most merciful. Welcome you people to my YouTube channel, The Door of Knowledge. आज मैं आपको एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की टिप्स बताऊंगी कि किस तरह की टिप्स को हम यूज़ करके अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। जब तक हम किसी भी काम के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तो हम उसका उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकते, और उस तरह से हम उस गोल को भी अचीव नहीं कर सकते जो हम लोगों ने सेट किया होता है। और एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके एग्ज़ाम्स होने ही हैं, तो इसलिए आपको उनकी प्रिपरेशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि मुझे कौन सा काम जो है पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे लिए क्या चीज़ है, और देन अदर्स थिंग्स। इसके बाद अपने आइडेंटिफाई करना है अपने गोल्स को, और गोल्स हमेशा से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली होने चाहिए। अब जो गोल्स हैं इसमें बात हुई कि ये स्पेसिफिक हूँ, मतलब कि वो स्टडी से रेलिवेंट हूँ, मेजरेबल हूँ और अचीव, ऐसे गोल्स हूँ जो कि आप जिनको अचीव कर सकते हैं और रियलिटी के करीब करीब हूँ, और उसको आप टाइमली अचीव कर सकते हैं। कितना टाइम आपने उसको अचीव करने के लिए सेट किया है, उस तरह से आप उसको उतने टाइम में अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपने गोल्स की आइडेंटिफिकेशन में करनी है। नेक्स्ट, आपने एक आउटलाइन बनानी है। उस आउटलाइन से क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो कितना सिलेबस जो है कौन से टाइम पे मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ, और किस तरह से मैं सारी चीज़ों को लेके अच्छे से चल सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि आप पहले तो ये देखें कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, फिर उसमें ये कि कितने डेज रह गए हैं एग्ज़ाम्स में। अगर 2 मंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप, 3 मंथ्स हैं, 1 मंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को डिवाइड करते जाएं और उन डेज में उस सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करें। ये किस लिए होगा कि अगर आपने एग्जाम में फ्रूटफुल रिजल्ट लेने हैं, अच्छा रिजल्ट लेना है, तो तभी ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टोटल चैप्टर्स जो हैं उनको कितने डेज में कंप्लीट करता है। जिन्होंने साथ साथ प्रिपरेशन की होती है उन्हें तो क्लास में लेक्चर लिया है, उसको गो थ्रू किया है, जब एग्जाम्स आते हैं तो उनके लिए इजी होता है, वो थोड़े दिनों में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि लेक्चर भी नहीं अटेंड करते और उनके पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने फर्स्ट तो ये है कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दूसरा ये कि एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें पास होना, अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए क्या होगा कि पास होना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो उसमें ये है कि हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है को वो एक स्पेसिफिक नहीं, एक जो है ना, यही नहीं कह सकते कि एक ख़ास क्राइटेरिया नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, डेज को इसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है, नहीं। जितना आप इजीली कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्स डेज जो है डिवाइड करें और एग्जाम से पहले पहले अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। अब ये भी देखना है कि ये हिंट्स हैं कि एक स्टूडेंट किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल सकता है, कि हर दिन में आप कितना काम कर सकते हैं। कि जब ये सारी चीज़ें होगी तो फिर रिवीजन के लिए भी एक ख़ास टाइम होना चाहिए, तो वो किस टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। अब ये है कि अगर हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मैं तो इतना टाइम पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपने पढ़ना है तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, और ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप फुली अपनी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करें, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, और आपका जो फुल फोकस है आपकी स्टडी के ऊपर होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो फिर क्वालिटी जो है, मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिक्स्ड प्लेस, अब फिक्स्ड प्लेस की बात करें तो उससे ये होता है कि फिक्स्ड प्लेस हो तो लेटेस्ट रिसर्चेस भी कहती हैं कि इससे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं, और जो ब्रेन है उसको मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, उस जगह पे जाते हैं और ब्रेन जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक 2 एग्जांपल्स दी हैं, स्कूल और प्ले ग्राउंड है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता होता है कि अब टीचर ने आना है, फलां लेक्चर है, फलां क्लास होने वाली है, ब्रेक है, इस तरह से। इसी तरह से प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये खेलने की जगह, हम लोगों ने यहाँ पे खेलना है। तो जब हम स्टडी के लिए स्पेसिफिक प्लेस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अब स्टडी ब्रेक्स की बात करें, स्टडी ब्रेक्स में ये कि अगर बहुत टाइम तक आपने पढ़ा है, मीन्स के 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर, मिनिमम जो टाइम और मैक्सिमम ये है कि 45 मिनट्स होते इनफ होते हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर है, कोई भी चीज़ है, उसको 45 मिनट्स दिए हैं तो आप उस चीज़ को ईजिली कवर कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि अगर उसको कवर अप करने के लिए आपको चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हों और उसमें बहुत सारी उस तरह से नहीं भी हो पाती,
لیکن ایک اگر آپ نے بریک لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے اپنے ٹاپک کو ختم کرنا ہوگا، اچھے سے اس کو پریپیئر کرنا ہوگا اور خود کو بتانا ہوگا اب میں نے بریک لینی ہے۔ بریک لینا بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو کنسیپٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھائے ہیں انہیں تھوڑا سا وہاں پہ رہنے دیں، تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ سے انہیں ریوائز کریں۔ اب یہ ساری چیزیں تھی، ہوتا ہی ہے کہ کچھ ایسا، اور یہ بھی ہے کہ اسٹڈی سے ریلیونٹ جتنا بھی مٹیریل ہے وہ آپ ٹائملی سلیکٹ کر لیں، کہیں سے لینا ہے، فرینڈ سے کچھ منگوانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اسٹڈی کرنے لگی ہوں یا لگا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ فون یوز کرنے لگ جائیں، اپنا سلیبس منگوا رہے ہیں، کچھ شاپ کر رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں پینسل وغیرہ شاپ کرتے ہیں، یا کچھ اب انک بھری جا رہی ہے، اس طرح کی مطلب ارریلیونٹ چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اگر اسٹڈی کرنی ہے تو اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ سکلز انوالو ہوتی ہیں، آپ کرائٹیریا اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریڈنگ، رائٹنگ اس میں اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں، لسننگ کچھ لیکچرز وغیرہ کرنے ہیں، تو وہ جو چیز ہے، اگر اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کریں، جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے ہاں یہ ارریلیونٹ چیزیں جو ہیں، کچھ چیز لینا، کمپیوٹر کو یوز کرنا، یوٹیوب کو ادھر ادھر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے رات 12 بجے تک اسٹڈی کی، کتنے بجے اسٹارٹ کی، وہ میں نے 9 بجے اسٹارٹ کی، اس میں کیا 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 میں نے، تو لیکچر بھی دوست سے نوٹس لیے، لیکچرز لیے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں جو ڈاؤن لوڈ کی، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کی اسٹڈی کے اندر نہیں آ رہا ہوگا، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو پہلے پریپیئر کرنا ہوگا، ساری چیزوں کو آپ نے لے کے رکھنا ہوگا، جس طرح سے بھی ہیں ان کو، ان کی ایک لسٹ بنا لیں، ان کو اس کے اکارڈنگ کمپلیٹ کر دیجیے، یہ میں نے لے لیا، اب یہ لینا، اس طرح سے۔ تو اسٹڈی کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ٹاپک ہے اور اس کو آپ نے کور اپ کرنا ہے، اور وہ 45 منٹس دینے ہیں یا اس سے زیادہ ٹائم دینا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ بریک لیں گے۔ اب یہاں تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔